बोलो शाकंभरी मैया की जय। जय बोलो खाटू श्याम जी महाराज की जय। भैरू जी महाराज की जय। बोलो बजरंगबली भगवान की जय। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित है सावताराम जी महाराज, जो ईसादास जी महाराज के सेवक हैं। शाकंभरी रोड पर गौशाला चलाने वाले हमारे रघुनाथ दास जी महाराज और यहाँ उपस्थित सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्गगण, पार्षदगण तथा युवा साथियों, आज का ये कार्यक्रम अप्रत्याशित है और जो पिछले दिनों संकट मेरे पर आया 17 दिन का, उसके लिए मैं दोषी नहीं था, लेकिन मैं मानता हूँ कि मेरे से कोई गलती हुई होगी, लेकिन गलती उस मामले में नहीं जिस मामले में मुझे सस्पेंड किया गया। गलती भगवान के भरोसे मैंने कहीं कर दी होगी, उसकी सज़ा मुझे 17 दिन तक भुगतनी पड़ी। मैं इस मामले में दोष किसी को नहीं देना चाहता। ये मेरे ऊपर संकट आना था किसी देवी देवता का, जो आ गया और टल भी गया। हो सकता है संकट इससे भी बड़ा होता, क्योंकि मेरे अच्छे बंधु मेरे साथ जिस हिसाब से लगे हुए थे, सबको ध्यान है, मैंने मेरे हिसाब से सबको पाला है। किसी से मैंने दुश्मनी नहीं रखी, नहीं। सभी पार्षदों को भी साथ लेकर चलने की मैंने कोशिश की है, भरसक प्रयास किया है। और जिनको मैंने ज़्यादा पाला वही मेरे खिलाफ हो बैठे। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ, उदयपुर वाटी में 35 साल का मेरा राजनीतिक जीवन हो गया। 9 महीने चुनाव लड़े अब तक। कौन मेरा है कौन मेरा नहीं है, किसने वोट दिया किसने नहीं दिया, इसकी रंजिश मैंने कभी भी नहीं निकाली। एक चुनाव में आदमी को पता नहीं चलता, लेकिन मैंने तो 9 चुनाव लड़े हैं। उदयपुर वाटी कस्बे से 3 तो विधानसभा के चुनाव हो गए, 1 सीधा चेयरमैन का चुनाव हो गया, 4 पार्षद के लड़े हैं, 3 चुनाव, 7 तो ये हो गए। बाकी चेयरमैन प्रधान का उदयपुर वाटी के नागरिकों से कोई मतलब नहीं है। तो मुझे सब ध्यान है कि कौन मेरे साथ रहा कौन नहीं रहा, लेकिन मैंने किसी की दुश्मनी नहीं निकाली, किसी के प्रति कुछ किया ही नहीं, मैंने खिलाफत की ही नहीं। बस मैंने मेरे मन में रखा। और ये जो बोर्ड बना, इस बोर्ड में मैंने पार्षदों को दिल लगा के काम किया। मैंने चाहे बीजेपी के रहे होंगे, कांग्रेस के रहे होंगे, चाहे निर्दलीय रहे होंगे, लेकिन मेरे तो एक उसमें लिखी हुई है कि जिसको पालोगे वही दुश्मन बन बैठेगा। आज से नहीं, शुरू से ही है। राजनीति में भी, बीजेपी में तो लगभग सारे मेरे शिष्य हैं। कुछ बड़े लोग, हनुमान सिंह जी यहाँ बैठे हुए थे, ये लोग बड़े सीनियर थे मेरे से। बाकी तो इसके बाद में अगली जो पीढ़ी आई हनुमान सिंह जी के बाद में, वो तो सारे मेरे शिष्य थे, लेकिन सारे पीछे पड़े हुए। कोई बात नहीं, वो तो जैसा गुण मेरे में है या अवगुण है, और वो तो भगवान का दिया हुआ है, उसी के अनुसार मैं चलूंगा। बाकी अब आगे के जीवन में भी मेरा तो यही रहेगा, मैं सबको साथ लेकर चलूंगा। कोई भी मेरे को काम बताए मैं काम करूंगा। और पिछले 2.5 साल में आपने देखा होगा, पिछले 2.5 साल में जितने काम हुए, मैं समझता हूँ शायद उदयपुर वाटी में इससे पहले नहीं हुए थे। और पिछले 2.5 साल में जितने पट्टे बने, उतने पिछले 70 साल में नहीं बने बाबा जी। पिछले 70 साल में पट्टे नहीं बने, उतने तो मैंने 2.5 साल में दे दिए। सड़कें भी खूब बने हैं, और भी बहुत विकास काम हुए हैं, और भी होते। 12 महीने तक काम ठीक चला, 12 महीने बाद में काम ठप हो गया। और काम ठप करने वाले बंधुओं से मेरा निवेदन है कि वो विकास में रुचि ले, विकास करवाए। जितना प्रयास उन्होंने किया, उतना प्रयास में हमारे पीछे मलबा पड़ा है। जो नीलाम होना था उसकी कोशिश करते। उदयपुर वाटी में गौ माता मर जाती है, उसको कहीं दफनाने की जगह नहीं है, उसके लिए प्रयास करते। अपना ये ऑफिस है, एकदम जर्जर हो गया, 150-200 साल पुराना है, गिर भी रहा है, कल परसों भी गिर गई थी छत। तो मैं कहीं ऑफिस दूसरी जगह बने, ये प्रयास करते। इस तरह के बहुत काम हैं जिनकी तरफ ध्यान देना चाहिए था, लेकिन विकास की तरफ ध्यान दिया नहीं। विकास हो रहा था, उस विकास को रोकने की कोशिश की। मैं समझता हूं अब भगवान उनको सद्बुद्धि दे और वो विकास काम में अपना दम लगाए।
सुझाव दें कि अपन विकास काम कैसे कर सकते हैं। खाली पीछे पड़ने से काम होगा नहीं उदयपुर वाटी कस्बे का। मेरी इच्छा ये थी उदयपुर वाटी कस्बे के चारों जो प्रवेश करते हैं वहाँ 4 गेट बने, बड़े संगमरमर के गेट बने, सड़कें ऐसी बने, अपन घूमचक्कर से झुंझुनू की तरफ जाते हैं, घूमचक्कर से घाट की तरफ जाते हैं, घूमचक्कर से सिक्कर की तरफ जाते हैं। ये अच्छी सड़कें बने और सड़कों और नाले के बीच में जो जगह पड़ी है उसमें टाइल्स वगैरह लगा के ऐसे करेंगे एक मिट्टी की चुट्टी नहीं मिले। ये मेरी सोच थी, एक मिट्टी की चुट्टी नहीं मिले। कस्बे की जोरदार सजावट हो, हर घर से टेम्पो कचरा लेने जाए, हर घर में कचरे का पात्र हो और कहीं गंदगी नहीं रहे, ये भी मेरी सोच थी। मैंने पहले कहा भी है कई बार, लेकिन फिर भी बंदों के समझ में नहीं आ रही है। मैं समझता हूं भगवान उनको सद्बुद्धि देगा और ये जो अपना दम जो लगा रहे हैं वो विकास कार्यों में लगाएंगे। धन्यवाद। जय भारत, जय फुले।